ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा जत्र देवा अमृतमानसानास्तृतीये धामन्नद्धैरयन्त। हे प्रभु, आपण आमको दुखरु निवारण करी सुख प्रदान करुथिबारु आपण आमर बंधु, ए संसार परिचालना करी आमको पालन करुथिबारु आपण आमकर पालक पिता। अनेक संबंध रे आपण आम सहित संबंधित। हे प्रभु, निजर एई पुत्र कन्या मानंकु आपण सत विचार दियंतु, असत विचार दूरे दियंतु। एतिक प्रार्थना, एतिक निवेदन प्रभु। बालक मोर बोलकर आज अध्याय को समस्त श्रोता बंधु मानंकु, समस्त दर्शक बंधु मानंकु मोर श्रद्धा सम्मान भक्ति निवेदन करुछि। एई परिचित बालक बालिका मानंकु एवं सेमानकर पितामाता को नहीं आमर आलोचना होची। बड़ कथाटी होची, संतान मानक भितरे बहुत भविष्यत संभावना अनेक अच्छी। एमाने डाक्तर हेबे, इंजीनियर हेबे, प्रशासक हेबे, कि चिकित्सक कौन कौन हेबे। आमर काम है केवल तांकु उपयुक्त मार्ग रे नहीं जावा, तांको भितर ता संभावना रूपक मंजी को आमे उपयुक्त पानी पवन मृत्तिका देई ताकु समृद्धि करेबा। तांको भितर अंकुरोद्गम अच्छी, हबार संभावना अच्छी। संभावना तो स्वयं बढ़ने, ताकू बढ़ाइबा पड़े। प्रत्येक भूमि पर उपयोग करिवार शक्ति सामर्थ्य अच्छी। भूमि रे प्रत्येक उपयोग करिवार शक्ति सामर्थ्य अच्छी, किंतु भूमि रे उपयुक्त पद न पकेले घास रे पूर्ण हो। आपण देखिए वर्षा दिन परे परे भूमि रे स्वयं घास रे पूर्ण हो जाए। कहीं ना से उपयुक्त जिनस लगा जाए, घास रे पूर्ण हो। जदि से क्षेत्र को आम उपयुक्त शस्य रे परिणत करदेबा ताले घास स्वयं नष्ट हो, घास को नष्ट हो। सेमती संभावना को जदि उपयुक्त भाव में विद्यार उपयुक्त ज्ञान रे आपण परिचालित न करेंगे ताले सेमानक भितर दुष्ट गुण प्रवेश कर। एथिपई प्रथम कर्तव्य होची गुरु भक्ति। गुरु भक्ति आजिकल गुरु कहले लोके कौन कौन बुझुं मुझे कहीपरि। गुरु शब्द को बुझंतु। गुरु शब्दे शब्द द्वारा शंका समाधान करी शिष्य मान हृदय रे नूतन ज्ञान प्रवेश करुवा लोक गुरु कह जाए। से अनेक कह जाए, गुरु को विष्णु कह जाए, गुरु को ब्रह्मा कह जाए, गुरु को महेश्वर कह जाए। कहीं गुरु निर्माण करती तेणु ब्रह्मा, गुरु ज्ञान रूपक एतरे पालन करती तेणु विष्णु, गुरु तुम अज्ञान को ध्वंस करते तेणु होती महेश्वर। ये गुरु निष्ठा आप जानते आर्य समाज प्रतिष्ठाता महर्षि दयानंद सरस्वती अनेक गुरु मान पाखरे बुली 14 वर्ष यजुर्वेद को अभ्यास करिथिबा जने औदिच्य ब्राह्मण कूल जन्म होइथिबा जने ब्राह्मण बालक पिता मूलशंकर तांकर प्रश्न उत्तर अनेक सत्य शिव को खोजा उद्देश्य घर बाहरी गले। केते साधु सन्त मान गोड़ में पश्चित किए कहले जोग बल ते मु ब्रह्मत्व प्राप्त करदेवी। कांग पाखरे कहले ये विभूति बुलिए केते प्रकार मत, केते पंथ, केते लोकंक पाखरे पहुंची केते मतपंथ समस्त कथा बुझी साइला परे शेषे स्वामी पूर्णानंद ठारू सन्यास दीक्षा नेले। सन्यास दीक्षा नेले सत सेतबेले जीवन यापन बड़ कष्ट। अनेक कथा बुझिला परे किंतु मन संतुष्ट रहे। कहीं समाज रे चली जो दुर्नीति दुर्गति धर्म नाम रे ईश्वर नाम रे विभिन्न कथा देखिले मन रे बहुत कष्ट है। जो भारत वर्ष को विदेश लोक माने चरित्र शिक्षा करिवार आसुथिले, चरित्र शिक्षा करिया पे केवल आसुथिले। कौन चरित्र? एत देश प्रसूतस्य सकाशात अग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरण पृथिव्याम सर्वमानवा। पृथ्वीर समस्त लोक आसुथिले देश को चरित्र शिक्षा करिवा पई। आपण माने इतिहास रे पढ़िथिबे हुएन साम मेघास्थिनिस अनेक परिव्राजक आछंती
ସେମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଭାରତର କଥାକୁ, ପ୍ରତି ପୁରରେ ଯଜ୍ଞ ହେଉଥିଲା, ପ୍ରତି ଗାଁରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା, ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଗୁରୁକୁଳ ଥିଲା, ଖୁବ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ବହୁତ କାରଣରୁ। ଇଂରେଜମାନେ ଦେଖିଲେ ଯଦି ୟାକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଆମର ବିଚାର ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମହାତ୍ମା ସନ୍ନ୍ୟାସ ସିନା ହେଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଭାରତ ପରାଧୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାଙ୍କ ସତ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବାହାର ରାଜା ଯେତେ ବଳବାନ ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଶାସନ କରୁନା କାହିଁକି, ସେ କେବେ ଆମକୁ ଚିର ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱଦେଶୀ ରାଜା ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ଆମ ରାଜା ଆମକୁ ଯେଉଁ ଶାସନ ଦେବେ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ହିତକାରକ ହେବ। ସ୍ୱରାଜ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ସେ ସତ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରକାଶରେ କହିଲେ। ସ୍ୱରାଜ୍ୟ, ସ୍ୱଦେଶୀ, ସ୍ୱଭାଷା, ସ୍ୱଧର୍ମ, ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଥିବା ଗୋଟାଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ସେତେବେଳେ ନଥିଲା, ଗାଡ଼ି ମଟର ନଥିଲା, ଫୋନ୍ ନଥିଲା। ପଦବ୍ରଜରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ 32 ବର୍ଷରେ ଯେମିତି ପଦବ୍ରଜରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ପଦବ୍ରଜରେ ଗୋଟିଏ ନଗରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନଗର, ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଁ, ହାତରେ ପାଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ପତାକା ପୋତି ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲେ ସତ୍ୟ କ'ଣ। ଯେତେବେଳେ ବେଦର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଅର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝିଲେ, ବେଦ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ବିଦ୍ୟାର ପୁସ୍ତକ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଭାବିଲେ କିଏ ପଢ଼େଇବ, କିଏ ବୁଝେଇବ। ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନିଷ୍ଠାକୁ ଦେଖି ଜଣେ ଲୋକ କହିଲେ, ତମର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ତମେ କହୁଛ, ଯେଉଁ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତମେ ଚାହୁଁଛ, ତାକୁ ଜଣେ ଋଷି କରିପାରିବେ। ସେ ଋଷିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ତମେ ତୁମର ଶଙ୍କାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ଜଣେ ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ମଥୁରାରେ ସ୍ୱାମୀ ବିରଜାନନ୍ଦ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେ ଚକ୍ଷୁହୀନ କିନ୍ତୁ ବ୍ରାକଣରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ସିଏ ତୁମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ପଦବ୍ରଜରେ ଚାଲିଲେ। ଜ୍ଞାନ ପାଇବାର ନିଶା ଏଭଳି ନିଶା, ଏହି ନିଶାର କ'ଣ ମିଳୁଛି? ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଲୋକର ଯେଉଁ ନିଶା ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ନିଶାରେ ପଡ଼ୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଉଛି। କିପରି ସେଇ ନିଶା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବ? କବିର କହିଲେ, ଶୁଭେ ପିଓ ତ ଶାମ ନାହିଁ, ଶାମ ପିଓ ତ ଶୁଭେ ନାହିଁ, ऐसा नशा चढ़ा दो तो कभी उतरे नहीं। अरे सकाळु पिउच संध्याबेळକୁ निशा नहीं, संध्या बेले पिउच सकाळु निशा नहीं, ये निशार मूल्य कौन? एमिति निशा मुंडरे चढ़ई दियो जे केबे उतरिब नाही, अर्थ बाहरिब नाही। सब बेले निशा चढ़ी थिबो। कोई निशा? दान, परोपकार, सेवा, अन्यर हित करिवार निशा चढ़ई दियो। कहार कलानी गलानी कार केबे? जो माने करचंती से माने सांसारिक सुख परित्याग कर समाज सुखरे निजर जीवन को व्यतीत करचंती। आपण भावंतुनी अन्य मानकर जे गृहस्थ नथिला, रामकृष्ण परमहंस भी गृहस्थ थिले, अनेक साधु संत गृहस्थ थिले, गृहस्थ नथिले कि गृहस्थ थाई मते समाज रे बहुत काम करचंती। पदब्रजरे निशारे चलिले, गुरु को दर्शन करिवार निशारे गले। बहु लोक पचारि पचारि गले, देखिले कौ निशारे? ज्ञान प्राप्ति निशारे, वेद जानिबा निशारे, सत्य को जानिबा निष्ठा, प्रकृत सत्य को उपलब्धि करिबी। प्रकृत ईश्वर कौन, प्रकृत धर्म कौन, वेद कौन, उपनिषद कौन जानिबी। एई निशारे चलिले। लोके कहीदेले एई होउची बिरजानंदंकर कुड़िया। बिरजानंदंक कुड़िया रे पहुंची गोटे साधारण ताटटिए लागिछि। ना चाबी पड़ूला ना कौन अच्छी किए नहीं जीव, जहाँ तो अच्छी से भितर अच्छी, से ज्ञान किए नब? न चौर हार्यम न च राज हार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी। कहले से इपरि एक धन ताकू राजा कर नबनी, भाई भाग नबनी, चोर चोरी करि परिबनी। कौन ज्ञान रूपक धन? भाई भाग नहीं पारे, भाई सीना बहीटा को भाग नब, ज्ञानटा को कौन नब? चोर चोरी कर नब बही को, ज्ञान कौन चोरी कर? राजा कौन कर नब? से कहले व्ययकृते वर्धते नित्यम। ये ज्ञान को जिते व्यय करिब सेते बढ़िब, जिते व्यय न करिब सेते कमिब। तेणु बंधु, यदि भगवान तुमको किसी ज्ञान देइछि, अन्य मानक देई दियो, तुमर लाभ हो।
रखिले तुमर क्षति हम तेणु चलिले गुरुंकर संधान रे गुरु निकट में पहुँच देखिले ताट गोटे जगह कौन अच्छी किए नहीं से ताटा ताट को जिते बाड़े कहीं से जानते ये होती चक्षुहीन ज्ञान चक्षु जो पचारे किए तुम्हें ये स्वाभाविक कथा संस्कृत में पचारे कस्तम एक तो शंकराचार्य कहले ना कस्तम कुत आयात किए तुम्हें कौटू आस संसार बड़ तत्व कौन तत्व चिंतय तदिदम भ्रात कहले भाई पार्छ जदि से बड़ तत्व को मान कौन बड़ तत्व ना तुम्हें किए कौटू आस दुनिया किए न जानी कथा तुम्हें किए मत पचारे तुम्हें किए मो नाटा कहूँ ना आप ना कहे सी नुहे तुम कौटू आस आम एमती अतिथि जानते आम आइला पर किए पचारे नहीं कौटू आइल कौ पिलाटे जन्म हेले किए पचारे कौटू आसिल बोली आ गला बेले किए पचारे नहीं कुआड़े जाऊच जड़े लोक मरीगला किए पचारे कुआड़े जाऊच धन्य तुम्हें अतिथि आम घर को जड़े अतिथि आसिले तो पचारे आज्ञा कौटू आसिले कटक आसिले भुवनेश्वर आसिले ना खोर्धार हेले कौटू आइले आम तार दूरता को लक्ष्य कर देखू लोकटी केते पूर्व आसो केमी आसो कौन ताको सत्कार करवा दरकार केतले विदाय देला बेले आम जाई पचारचु आज्ञा आपड़ केउठी जी या कटक जी ना भुवनेश्वर जी ना खोर्धा जी ना दिल्ली जी ना कुआड़े जी आप धन्य आम अतिथि आइला बेले कहीं पचारे कुआड़ू आइल गला बेले कहीं पचारे कुआड़े जाऊच किंतु ता भितर कौन कम गर्व अहंकार आमर मारिदेमी पीड़ीदेमी हाणीदेमी लोकंर क्षति कर पकेमी मु तो देखनेमी कम गर्व कि आमर से पचारे कस्तम किए तुम्हें से कहले से कथा तो जाना मु मो नाटा पचारि कौन यहाँ मोर मत आउ जड़े ना दे जन्म है मो बापा माँ कि भाई बंधु कुटुंब मत ना देती नाटा कौन मोर आउ जहा कि पदपति सब तो बाहर पाई मोर कौन अच्छे से कथा को पचारे जो कहले कहले जड़े पड़े कहले प्रकृत शिष्य माने जल प्रमाणम कुमुदस्य नालम विद्या प्रमाणम मुख भाषणम च मुखर बाणी रे विद्यार प्रमाण जना पड़ जीव पोखरी रे पानी केते अच्छी गोटे पद्मनाड़ जना पड़ जीव से पचारे कहले आस भीतर को गले भीतर को जाई प्रणाम कले आगुरी जानी गुरुदेव को देखा होने अंदर देखी पारना किंतु ज्ञान चक्षुरे सब कथा जानुंट प्रणाम कला परे कहले क्यों उद्देश्य रे आसीच कहले गुरुदेव मु तो किए जानिबी से उद्देश्य रे आसीची बड़ कथा हूँ समाज रे धर्म नाम रे वेद नाम रे ईश्वर नाम रे विभिन्न प्रकार विचार चली ये कौन पाई चली स्वामीजी कहले मु तुमको पाठ पढ़ार मना ना कि तुम भोजन व्यवस्था कौटी हम तुम कर मत तो कई दान जड़े दूसरी भोजन करुच्ची ये जो आउ दु तीन जन ब्रह्मचारी पढ़ुंट समस्त ब्रह्मचारी मानकर भोजन कई जने श्रेष्ठी कई जने धनी लोक करुच्ची तमें तुम भोजन व्यवस्था कर सारा पर मो पाखे पाठ पढ़ा को चिंतन कर पुणी एक चिंता बढ़िला पाखरे जाई देखिले जने धनी लोक पचारे मो विद्याध्ययन करने को आसुची मोर भोजन व्यवस्था जदि आपण करदिंते मो गुरु पाखे पाठ पढ़ी पारती कि सुंदर व्यवस्था से थिला व्यवसायी वैश्य व्यक्तिटे बा धनी जो मान पाखे धन अच्छी से धनर किसी अंश ये व्यय करुले व्यवस्था हो गला कहले तुम जाओ तुम खाद्य व्यवस्था मु करदेवी खाद्य व्यवस्था हला परे दयानंद विद्याध्ययन करने को जो गुरुचरण में बसिले गुरु एक महान शर्त रखिले बोले दयानंद तमें कौन पढ़ीच ना या पढ़ी कहले सारस्वत व्याकरण पढ़ी कौमुदी पढ़ी जहाँ जहाँ पढ़ी कहले कहले तमें मो ठारू विद्या ग्रहण करवा कहले दुईट काम करिया पड़िबो पाखरे जमुना नदी बही जाउची जमुना नदी रे स्नान करिबो पुस्तक फिंगी दब एवं ज्ञान को मध्य फिंगी दब द्वंद्व दयानंद
अरे पुस्तक सीना फिंगिदेवी ज्ञानटा केमी फिंगिबी गुरुंकर आदेश जदि मो ठारू विद्या ग्रहण करने को तुम्हें चाहूच ताले पुस्तक को पकई दिया और विद्या को पकई दिया आस स्वामीजी नदी गले नदीर जल मध्य प्रवेश कले पुस्तक गुड़ी को धरी पकईदेले कहले गुरुंकर आज्ञा ये पुस्तक आवश्यकता नहीं जहाँ मस्तिष्क अच्छे से यथेष्ट स्नान करी भाविले गुरु कही पुस्तक सहित निजर ज्ञान को मध्य जलांजलि दबु कहले हे प्रभु गुरुंक चरण रे प्रतिज्ञा करी कहूची गुरुंक चरण को लक्ष्य करी प्रभु को साक्षी रखी कहूची पढ़ी ज्ञान को गुरुंकर पाखरे प्रयोग न करी से ज्ञान को भूली जावा को चेष्टा करी आसिले कहले गुरुदेव पुस्तक फिंगिबा सहित प्रतिज्ञा करी से वस्तु को प्रयोग करी नहीं गुरुदेव पढ़िले व्याकरण सूर्य निरुक्त निर्घंटु महाभाष्य सबू पढ़िले उपयुक्त विद्वान शिष्य उपयुक्त को गुरु मध्य तदुपयुक्त केड़े बड़े उपयुक्त गुरु केड़े बड़े शिष्य को पढ़ाऊँ संगे संगे ग्रहण करवा जो ग्रंथ वर्ष वर्ष लगे कथा ताको अति सरल सहज भाव में दयानंद पढ़िले गोटे दिनर घटना यह ही कहिबार उद्देश्य गुरु भक्ति केमिति प्रत्येक दिन जमुना नदी जल कांधरे रखी आणती स्नान करती गुरुदेव गुरुदेवंकर स्नान शौच वस्त्र प्रक्षालन वस्त्र परिष्करण आदि सब कार्य दयानंद करुले आजिकल से गुरु भक्ति आ देखा होने कर्मचारी मान द्वारा काम करा जाउछि गुरुंकर काम स्वयं करवा लज्जा लगुच आउ से विषय आलोचना नुहे दिने दयानंद अध्ययन करुछंती गुरुदेव आसिले कहले दयानंद शुणिल ये कहले तुम ठारू मुझे एभली कथा विचार चाहू नी तुम एभली व्यवहार केमिति कल एक कथा कहिले निज हाथ में थिबा बाड़ी रे पिटी चलले दयानंद सुंदर चेहरा विरजानंद केवल अस्थि सार कंकाल सार अस्थि कंकाल सार तांकर केवल समस्त अस्थि देखा मैंने हाड़ देखा जाउछि दयानंद निर्विवाद ठिया होती गुरुदेव पिटी जाउछंती चक्षुहीन लोक माड़ बाजला बेले कौटी बाजुची कौन करुचे जानुना क्रोधवशत पिटी जाउछंती तांकर जेतले क्रोध प्रशमित हला किछि प्रतिवाद नहीं कौन पाई मते मारिले मु कौन भूल करिछि आजिकल पिला सांगे सांगे प्रतिवाद कर कौन कल मत आप गाली दौरान बापा जदि पदे कहीदे सांगे सांगे विरक्त होती मु कौन कल मत आप गाली देले अरे प्रतिवाद करवाटा बड़ कथा नुहे वाद करवाटा बड़ कथा नुहे प्रतिवाद करवाटा बड़ कथा नहीं कौन कर बरं प्रतियोगी अभ्यास कर चेष्टा कर सहित जोग कर कौन पाई बापा कहले गाली देले कौन पाई माँ गाली देले किसी भूल त्रुटि होती गाली देले कहीं निर्द्वंद दयानंद बाड़ खाई गाली खाई सारा बाड़ खाई सारा पचारे गुरुदेव ये शांत ही बसिले पचारे कहले गुरुदेव मोर त्रुटि कौन मु कौन करिछि कहले तमे शौच जाउथिला बेले जो ढालटी थिला ताको केउठी रखिथिल से तो ऊपर थाकर रखे कौट रखी मझी थाक रखिंट कौन भूलटा जानी गुरु होउचंती चक्षुहीन निर्दिष्ट स्थान रे रहिले निर्दिष्ट स्थान नहीं से जाई परिबे नखले जो स्थान रे थिबा कथा से स्थान अन्य स्थान रे पाइबे केमिति जार सेना चक्षु अच्छे से देखि नब ता भितर एक बड़ कथा कहले कहले दयानंद तुम ठार बड़ आशाटे करिछि कहले कौन ना तमे जेउठी जे प्रकार अर्थ करिव यदि ताहार टिके भूल करदेव समाज रे अनेक स्वार्थी लोक अच्छे दुरुपयोग करदे अर्थ को यथा स्थान रे यथा अर्थ कर बाजर अनेक अर्थ अच्छी जो स्थान रे जेमिति करवा कथा जेमिति मंत्रटी पढ़ुछु बाजे भीर बाजिनी बती बाज माने अन्न बाज माने धन बाज माने ज्ञान केते प्रकार अर्थ अच्छी कहले तुम ठार ये दुर्बलता मुझे चाहेने
तुमठार ये प्रकृति त्रुटि मुझे चाहूँ नी से क्रोध है आ जी जहाँ अति भल पाए तापर से क्रोध करे अधिकार नी किए कहीं बाड़े क्या आप पर पुओ भी बाड़ती निज पुओ कहीं बाड़ुं अधिकार अच्छी कहीं बाड़ौं ना ठीक अच्छे सुधुरी जीव सबुठ आश्चर्य कथा कही सारा राति जिते गुरुदेव शोचती हाथ में किसी तेल नहीं गुरुदेवंकर पाद सेवा करने को जो दयानंद गले पाद सेवा कला बेले गुरु कहले दयानंद कौन आउ तुमको कहबी तुमको दिन में मु दंड दे सारा मत भी भल लगे नहीं किंतु धन्य तुम्हें शिष्य मोर सेवा करने पुणी आसुच दयानंद कहले कहले गुरुदेव मो शरीर बड़ सुंदर शरीर आज्ञा बड़ सुदृढ़ शरीर सुदृढ़ शरीर आपण मते मारिले मोर किसी विशेष व्यथा ही नहीं कि कष्ट ही नहीं किंतु आपण दुर्बल शरीर में मते पिटिबा बेले आपण शरीर को निश्चित कष्ट होइतिबो आपण शरीर कष्ट को निवारण करने मुझे तैल में मर्दन न करी आपण शरीर पूर्वावस्था को फेर केमिति गुरु देखि पारना सीना गुरुर छात्र हृदय भितर लक्ष्य कर कहले दयानंद धन्य तुम विचार मु तुमको दंड देली तुम्हें कहूच दुर्बल लोक गुरुंकर किसी कष्ट न हो मु आशीर्वाद करुच्ची तमें तुम ज्ञानर सदुपयोग कर एवं दुनियार अंधकार जो वैद शास्त्र आदि धर्म माध्यम जहाँ कुसंस्कार चली विरुद्ध में संग्राम कर स्वामीजी पाद छुई प्रतिज्ञा करते समाज रे आउ तो गुरु दक्षिणा बेले प्रतिज्ञा करते समाज रे से वेद नाम रे धर्म नाम रे ईश्वर नाम रे चलता कुसंस्कार विरुद्ध में संग्राम करी प्रकृत सत्य न्याय को प्रतिष्ठा करिबारे बहु सहयोग करते आसतु आम सेमिति गुरु सेवा करी गुरुगत ज्ञान को अधिकार करी निज जीवन में उत्तम शिष्य हवा ज्ञान को यथार्थ मात्रा प्रयोग करवा यह हेले समाज निश्चित परिवर्तन हो यही विचार सहित आज अध्याय समाप्त करुच्ची ये अध्याय को समाप्त करने पूर्व आज महत्वाणी संपर्क में चिंतन करिया गुरुंक पाखरे ज्ञान आहरण बेले निजर अहंकार प्रकाश करंतु नहीं परम गुरुंकर आशीर्वाद पाइबा पई निजे विनयी हुंतु विनयी व्यक्ति को गुरुंकर आशीर्वाद मिले यही विचार सहित आज अध्याय को समाप्त करुच्ची समस्त को नमस्ते। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।